हेलो दोस्तों, अविलेश बारबीज की एक नई कहानी में आप सभी का स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज की कहानी में नया क्या होता है। ये दो लड़कियां बैठी हैं, चलो इनके साथ खेलता हूँ जाकर थोड़ी देर। मुझे तो कोई यहाँ पर नया दोस्त भी नहीं मिल रहा है। हेलो, अरे तुम कौन हो? हमने तुम्हें पहले यहाँ कभी नहीं देखा। वो क्या है कि हम लोग इस गांव में नए आए हैं ना, तो इसीलिए मुझे तो लग रहा है ये जरूर कोई आतंकवादी का बच्चा है। अरे ये क्या बोल रही हो? मैं कोई भी आतंकवादी का बच्चा नहीं हूँ, ठीक है ना? तुम मुझे आतंकवादी मत समझो। मेरा नाम रॉकी है, रॉकी, और मैं इस गांव में नया आया हूँ। तुम तो मुझे जानती होगी ना? तुम्हारा नाम पिंकी है ना? हाँ हाँ, मेरा नाम पिंकी है, लेकिन तुम्हें कैसे पता? अरे तुम्हें क्यों नहीं पता है? पता नहीं तुम कहाँ रहती हो। रात को हम तुम्हारे घर में खाना खाकर तो गए थे। अरे मुझे सोते हुए कुछ भी पता नहीं चलता है। अच्छा, तो तुम हमारे गांव में नए आए हो? हाँ हाँ, मैं तुम्हारे गांव में नया आया हूँ। और वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है सोनम। अच्छा, सोनम और पिंकी, क्या तुम लोग मुझसे दोस्ती करोगी? फिर हम लोग हर रोज खेला करेंगे। ठीक है, हम लोग तुमसे दोस्ती करेंगे। ठीक है ठीक है, तो दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाओ ना। सोनम और पिंकी किसी लड़के के साथ खेल रही हैं, लेकिन ये बच्चा आज तक गांव में मैंने कभी देखा नहीं। हो सकता है उनके कोई स्कूल का दोस्त होगा। अरे मेरी तो आग ही बुझ जाती है। कितनी बार मैंने आग जलाने की कोशिश की है, लेकिन फिर से बुझ जाती है। अब मुझे फिर से जलानी पड़ेगी। ये देखो, फिर से आग बुझी पड़ी है। चलो अब तो जल गई है। अरे हाँ, मुझे पानी रखना था आग के ऊपर। आग जलाने के लिए लकड़ियां भी खत्म हो चुकी हैं। आज चंदा दीदी से बोलकर कल को जंगल जाएंगे और लकड़ियां ले आएंगे। राधा, इतनी गर्मी में चूल्हे के आगे बैठी हुई हो? चंदा दीदी, मैं चूल्हे के आगे नहीं बैठी हुई हूँ। वो क्या है कि मैंने आलू रखने थे उबलने के लिए। वो क्या है कि आग बुझ गई थी तो जलाने के लिए यहीं पर बैठ गई। अरे राधा, मुझे तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी थी। चंदा दीदी, क्या बात बतानी थी आपको मुझे? ये आतंकवादी हैं जो रोज नए नए प्लान बनाकर लोगों के घर में घुस रहे हैं। वो अपने बच्चों को ऐसे ही गांव में किसी के घर भी खेलने के लिए भेज देते हैं, और वो जो बच्चा होता है ना, हमारे घर की सारी जानकारी जाकर उन्हें बताता है। लेकिन बच्चा ऐसे कैसे हमारे गांव में आ जाएगा? उनमें से कोई भी बच्चा अगर किसी के घर में जाता है तो बस यही बोलता है कि वो इस गांव में नए आए हैं। अच्छा चंदा दीदी, तो क्या कहीं वो बच्चा आतंकवादियों का तो नहीं है जो हमारे घर में आकर खेल रहा है? क्या कह रही हो राधा? कौन सा बच्चा? चंदा दीदी, वो सोनम और पिंकी के साथ खेल रहा है। अरे राधा, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? ऐसे अनजान बच्चे को घर में कैसे घुसने दिया? अरे तुम्हें कुछ पूछना तो चाहिए था। चंदा दीदी, शक तो मुझे भी हुआ था कि ये अनजान सा बच्चा हमारे घर में कैसे खेलने आ गया, लेकिन मैंने सोचा क्या पता सोनम और पिंकी के स्कूल का बच्चा होगा, कहीं पास के गांव से आया होगा खेलने के लिए। जल्दी से उस बच्चे को पकड़ते हैं। अरे कहाँ है वो बच्चा? अरे रुकिए चंदा दीदी, मैं भी आ रही हूँ। अरे मैंने कैसे नहीं पूछा उस बच्चे को कुछ भी। सोनम, पिंकी, तुम लोग ठीक तो हो ना? हाँ मम्मा, मैं तो ठीक हूँ। हाँ चंदा आंटी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन क्या हुआ? अरे तुम लोग किसके साथ खेल रही थी? अरे मम्मा, वो तो कोई बच्चा आया था और बोल रहा था कि हम लोग इस गांव में नए आए हैं। और मम्मा, आपको पता है, वो बोल रहा था कि वो हमारे घर में खाना खाकर गया है, लेकिन मैंने उसे बोला मैंने तो नहीं देखा तुम लोग हमारे घर में खाना खाकर गए हो। तो वो बोल रहा है कि तुम शायद सो रही थी। तो मुझे लगा हाँ शायद मैं सो गई होंगी जब तुम लोग खाना खाने के लिए आए थे। हमारे घर में कोई भी खाना खाने के लिए नहीं आया था। वो तुमसे झूठ बोल रहा था। क्या वो झूठ बोल रहा था? हाँ सोनम, पिंकी, अरे यहाँ गांव में कोई भी हमारे नए पड़ोसी नहीं आए हैं। तुम्हें पता, वो बच्चा आतंकवादियों ने भेजा था ताकि वो हमारे घरों के बारे में पूछ सके और जाकर उन्हें बता सके। अरे पिंकी दीदी, मैंने आपसे बोला था ना कि वो आतंकवादी है, तो वो कैसे बोल रहा था नहीं नहीं मैं आतंकवादी नहीं हूँ। तुम लोगों से कुछ पूछा तो नहीं उसने? कुछ भी नहीं पूछा, बस ये पूछ रहा था कि तुम्हारे पापा कहाँ गए हैं। तो मैंने बोला मेरे पापा तो फौज में है। और चंदा आंटी, मैंने बोल दिया कि मेरे पापा तो कहीं बाहर गए हुए हैं। अरे नहीं नहीं, तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए था कि तुम्हारे पापा बाहर गए हैं। चलो कोई बात नहीं। अरे राधा, देखा ना, वो बच्चा आतंकवादियों का बच्चा था जो तुम्हारे घर में आकर घुस गया था। वो सारी जानकारी जाकर आतंकवादियों को दे देगा। ऊपर से इन बच्चियों ने उसे सच बता दिया है कि हमारे घर का एक आदमी फौज में है, और ऊपर से सोनम ने ये कह दिया कि उसके पापा घर से बाहर गए हैं। तो चंदा दीदी, अब हम क्या करेंगे?
हमारे गांव के बाहर फौजी खड़े हैं ना, तो हम उनसे ये बात बता देते हैं ताकि कोई भी खतरा ना बन जाए हमारे गांव के ऊपर। अरे हाँ हाँ चंदा दीदी, हम जल्दी से जाकर बता देते हैं। राधा तुम यहीं पर रहो, मैं अभी आती हूँ। अरे मैं जल्दी से जाकर फौजियों को ये बात बता देती हूँ। मैं अभी आती हूँ राधा, तुम बच्चियों का ध्यान रखना, ठीक है? अरे मैं इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हूँ? मैंने देखकर उसे अनदेखा कर दिया। मुझे लगा वो बच्चा इनके स्कूल का है। हे भगवान, पता नहीं अब क्या होगा। तो दोस्तों, आगे की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।